जी बेटा, इस लेसन में हमने 4 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलेवेंट। सो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 इज़ रीअरेंज फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट केस। अच्छा, अब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है x इंटू एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 21। अच्छा, अगर आप नोटिस करो बेटा, ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। सो x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर 4x and I will move this 21 to the left hand side now equals to 0। सो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑल ऑफ़ यू नो दैट कि हम इसमें कितने मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, तो यू हैव टू अप्लाई दैट बिकॉज वो ईजीएस्ट है। और उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। सो किस तरह करेंगे, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 21 के, 7 एंड 3। सो प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। ठीक है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, so we have x plus 7 x minus 3 equals to 0। अब आपको पता है इस पे हम ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स या तो फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या फिर सेकेंड वन, एंड वी हैव x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक आपके पास ये वाला केस हो गया जिसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होगी और आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज़ फैक्टर्ड फॉर्म। केस नंबर 2, फैक्टर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म ये हो सकती है x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो इस और इक्वल्स के राइट साइड पे वी हैव 0। सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। अगर आप इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा फैक्टराइज करोगे तो दोबारा आप इसी फॉर्म में वापस आ जाओगे। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में है। सो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल हेयर। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0, वी हैव टू फैक्टर्स ओवर हेयर, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। सो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्टली ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो एंड यू विल गेट टू आंसर्स। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल थी। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, x प्लस 5 x प्लस 7। अगेन वेरी इजी, आप देखो ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। So we will get two answers of x. ठीक है, I hope this is clear to you. अच्छा, इसके बाद now let's move to our third case. That is fractional coefficient case. Fractional coefficient
केस। आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका जो कोएफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। सॉरी, लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन। 1/18 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करें बेटा? जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट हो, आपने सबसे पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। और रिमूव करने से पहले आपने ये भी देख लेना कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। सो मैं -1/2 वाई स्क्वायर को राइट साइड पे मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। सो इट वुड बिकम पॉजिटिव। सिमिलरली 1/18 को राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, वी कैन पुट इक्वल्स टू 0 हेयर, ठीक है। अच्छा, अब in order to remove this fraction from here, what we have to do, हमें LCM find करना है। and what is LCM? LCM is 18, ठीक है। so you have to multiply both sides of the equation with 18, so I am going to multiply all the terms with 18, ठीक है। (18 into 0 is 0). So now I have to do the cancellation. 2 times 1 is 2 and 2 times 9 is 18. 9y square minus 18 times 1 is 18. So 1 is equal to 18 into 0 is 0. ठीक है। Now you are left with standard form. वो पहले भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था क्वेश्चन, लेकिन अब आप देखो फ्रैक्शनल जो कोएफिशिएंट है वो रिमूव हो गया। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको व्हेन एवर वी हैव टू टर्म्स, आपको पता है कि क्या करते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं या हम कंप्लीटिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, सो इधर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स अप्लाई करते हैं। 9y स्क्वेयर इज़ द स्क्वेयर ऑफ 3y माइनस 1 स्क्वेयर, सो इट वुड बिकम 3y प्लस 1, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास नाउ वी हैव टू अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1/3। here we have y is equal to positive 1/3. so we are having two answers, y is equal to -1/3 and y is equal to positive 1/3. I hope this is clear to you. ठीक है बेटा, अब हमारे पास एक और केस है, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर केस, केस नंबर 4, परफेक्ट स्क्वायर केस। अच्छा, इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है x+3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। अच्छा बेटा, नोटिस करो इस क्वेश्चन में राइट साइड पे हमारे पास 14 लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे x+3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। अच्छा, मेथड 1 क्या होगा? मेथड नंबर 1, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एक स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन both sides of the equation. So I am going to take that. और जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हो किसी नंबर का, उसके साथ आपने प्लस माइनस साइन लाजमी लिखना होता है, ठीक है। सो स्क्वायर कैंसल्स द स्क्वायर रूट, सो वी आर लेफ्ट विद x+3 इज इक्वल टू +-14।
So I can now write them like this: x plus 3 is equal to positive square root of 14 or x plus 3 is equal to negative square root of 14. ठीक है. Now I will move 3 to the other side. Square root of 14 minus 3 or x is equal to minus square root of 3 minus 14. ठीक है. अच्छा बेटा, जब स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 3 आप करोगे या माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 करोगे तो यू विल गेट 0.742. I am writing the answer in 3 significant figures and here we will get minus 6.74. ठीक है, मैं 3 significant figures में आंसर दे रहा हूँ. ये तो हो गया हमारे पास मेथड नंबर 1. अब मेथड नंबर 2 को देखते हैं. बेटा मेथड नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपैंड करना है. दिस इज़ एन आइडेंटिटी, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यही होती है आइडेंटिटी. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आप देख लो ए की पोजीशन पे x है और बी की पोजीशन पे 3 है. ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. मूविंग 14 टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई है. सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड्स आई हैव टॉट यू. क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और द लास्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन. आप देख लो, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो मैं इसमें इसको सॉल्व कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. सॉरी, आई एम सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो आप देखो इसमें ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है 6 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास -5. सो वी विल अप्लाई द मेथड quadratic formula directly. So minus b plus minus square root b square minus 4ac, ठीक है, over 2a. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में. So 6 square is 36 and here we have 20. 4 into 5 is 20 over 2. Now minus 6 plus minus 56 over 2. ठीक है, सो अब हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं और -6 माइनस ओवर 2. सो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.742, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एंड हेयर वी हैव -6.74. ठीक है, तो आप नोटिस करो कि हमारे पास जो मेथड नंबर 1 है उससे हमारा जो आंसर है वो हमने बहुत जल्दी फाइंड कर लिया था एज़ कम्पेयर टू मेथड नंबर 2. सो आप इनमें से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट मेथड 1 इज़ मोर प्रेफरेबल क्योंकि इससे आप देखो आपका टाइम सेव हो रहा है. सो दीज आर द 4 केसेस जो आज आपने देखे हैं और एग्ज़ाम में आपने इसको बड़ा जो है ना केयरफुली सॉल्व करना है.